देखिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइजर है वजीर अहमद खान गांधरबल के दौरे पे थे। यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज और बहुत सारे लोग इनसे मिले। तो प्रेस फ्रेटर्निटी की तरफ से जो मैं एज अ सीनियर सहाफ़ी यहाँ था तो मेरी उससे बात हुई। कुछ डिमांड से जो प्रेस के हवाले थे और कुछ सोसाइटी के हवाले जो डिमांड थे वो भी मैंने सामने रखे। तो प्रेस के हवाले से तो पहले मैंने कहा कि ये एक अहम डिस्ट्रिक्ट है जो कि न कि आज से ही है बल्कि मुझे लग रहा है कि सदियों सालों से जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है तो इसका एक अहम पोटेंशियल है न कि पूरे इंडिया में बल्कि JNK में पॉलिटिकली और रिलीजियसली और सोशली। तो लेकिन यहाँ के जो प्रेस फ्रेटर्निटी है इनके पास कोई बैठने का कमरा नहीं था। मेरी इनसे आज ये रिक्वेस्ट थी भी और डिमांड भी थी कि यहाँ एक प्रेस क्लब बनाया जाए, जिस पर इन्होंने बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा जो मीटिंग होने वाली है तो उसमें हम इसको बिल्कुल तौर इनकलब देंगे। और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल को भी ये कहा कि इसके लिए आप जमीन ढूंढिए और इसको हम प्रेस क्लब बनाने जा रही हैं। दूसरी बात जो यहाँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, पहले तो रोड वाइडनिंग की बात है। रोड वाइडनिंग बहुत अरसों से यह मसला चल रहा है क्योंकि पांदच से लेकर वाइल तक और फिर बिहामा से लेकर जो तुलमुला तक रोड वाइडनिंग का प्लान है तो इसमें अभी बहुत सारी रुकावटें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने ये जोर दिया कि अभी आपका जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया आया हुआ है, जबकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 65 करोड़ से ज्यादा है। जब तक ये कंप्लीट ये प्रोजेक्ट हो जाए तब तक अगर बाईपास किया जाए या दुधरहामा हॉस्पिटल से जिसको श्रीनगर जाना होगा या जिसको किसी हॉस्पिटल में जाना होगा या बच्चों को एग्जाम के लिए जाना होगा वो वहां से जाएंगे और जिनको मार्केट जाना होगा वो बिहामा के रास्ते से जाएंगे। We are thankful to the government that they have started coming and meeting the people like this. I hope he takes consideration of all whatever has been discussed here. हमने भी गांधरबल की तरफ से बहुत मुतालबात रखे। वहाँ पे जो मेन इशू हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इशू है, वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कम है। वहाँ पे CT स्कैन है, ब्लड बैंक ये भी फंक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन सैंक्शनड एट ऑल। बोथ CT स्कैन और स्टाफ इज नॉट फुली सैंक्शनड व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम और शोपियान। इट इज ओनली वी हैव 50% ऑफ द स्टाफ। देन वी हैव द रोड इशूज। जो हमारा मेन जो यहाँ पे नागल वाइल रोड है वो पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही चल रहा है। दैट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन वाइडनिंग। इसी तरह हमारे पास नाले सिंध का मसला, यहाँ पे वाटर कनाल्स का मसला है। काफ़ी ड्राउनिंग केसेस आ रहे हैं पिछले कुछ 1-2-3 महीने से। रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो रही। वहाँ पे दे शुड गो फॉर फेंसिंग ऑफ ऑल वाटर कनाल्स एंड ऑल्सो जहाँ पे अभी नाला सिंध पे पार्क से या कुछ है वहाँ पे भी फेंसिंग की ज़रूरत है ताकि ऐसे केसेस ना हो जाए। देन वी नीड डेवलपमेंट ऑफ Manaslu Lake, we need development of other tourism parks. Then we have the issues from the Safapura. We have the civil society Safapura as a part of us. उन्होंने वहाँ पे अपनी तरफ से डिमांड रखी कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो अभी बहुत पुराना PIC है वहाँ पे, लेकिन अभी तकरीबन 50 साल के बाद वो अपग्रेडेशन नहीं हुए। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द CIC कम्युनिटी। जहाँ तक आज की मुलाकात का ताल्लुक है, एडवाइज़र गवर्नर से मिले हम ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से, जो ऑलरेडी हमें इनवाइट मिला है। हमें 2-4 मसाइल है। एक तो मसाइल जो रोड वाइडनिंग गांधरबल में चल रही थी उसमें जो मुतासिर दुकानदार हो रहे थे उनके लिए हमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। उसी पर हमने ज़्यादा फोकस किया। उनको रिहेबिलिटेशन दीजिए, जो भी रोड वाइडनिंग में आएगा हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम पहले, उसके बाद उनके दुकानों को हटाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने वहाँ डिस्कस किया है कि जो गांधरबल का बस अड्डा पिछले 10 सालों से रुका पड़ा हुआ है, गांधरबल का आवाम मुश्किलात में है, उसके लिए हमने फोकस किया कि गांधरबल बस अड्डे को जल्द अज जल्द तैयार किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, आवाम को फ़ायदा मिल सकते हैं। तीसरी बात, हमने जो टाउन की ब्यूटिफिकेशन चाहती हैं, जो गांधरबल का टाउन मेन टाउन है उसमें कोई भी ब्यूटिफिकेशन नहीं है, उसके लिए ज़ोर लगाया गया है। चौथी बात यह हमने की कि जो गांधरबल का ये स्ट्रीट लाइटिंग का ताल्लुक है। स्ट्रीट लाइटिंग बहुत कम है गांधरबल में, उसको बढ़ाया जाए ताकि आवाम को देर से चलने फिरने में आज़ादी मिल सके। गांधरबल का एक रोड मैप है जो हमने उनके सामने रखा है, तो बड़ी कीनली उन्होंने हमारी बात सुनी और हमने उनसे गुजारिश की कि उस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। तो जो हमारा रोड मैप था खासकर वो था गांधरबल का जो रोड वाइडनिंग का मसला है, बहुत ही पुराना मसला पड़ा है क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। रोड वाइडनिंग की वजह से रोड ब्लॉकेज जो होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो वो एक अहम मसला
मसला है। दूसरा हमारा मसला था जो पावर प्रोजेक्ट है, न्यू गांधरबल प्रोजेक्ट, उसके बारे में हमने बात की उनसे। और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि हमने कंगन का एक प्रोजेक्ट उनको दिया है कि टूरिज्म सेक्टर कंगन में चालू किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ मसाइल थे जो हमने उनके सामने रखे हैं। तो